हक नहीं मिला तो घेराव होगा, समाज की सख्त चेतावनी। मुजफ्फरनगर में धनगर समाज का आक्रोश उस समय खुलकर सामने आया जब समाज के लोगों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद की। धनगर समाज उत्थान समिति के बैनर तले मंडल अध्यक्ष रवि कुमार धनगर के नेतृत्व में कई लोग मीडिया सेंटर पहुंचे और चेतावनी दी कि जल्दी समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। समिति का मुख्य आरोप है कि वर्ष 1950 से अनुसूचित जाति की सूची में शामिल होने के बावजूद धनगर समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने इसे संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी बताया और जनप्रतिनिधि की चुप्पी पर भी नाराजगी जताई। समाज का कहना है कि आजादी के 78 साल बाद भी उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इसके अलावा समाज ने पुलिस और प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि थानों में उनकी शिकायतों को नजरअंदाज किया जाता है और भ्रष्टाचार चरम पर है। अधिकारियों पर मनमानी करने और आम लोगों का उत्पीड़न करने के भी आरोप लगाए। नगर पालिका के विकास कार्यों को लेकर भी सवाल उठाए गए। समिति के अहिल्याबाई चौक के सौंदर्यीकरण के लिए जारी लगभग 39.75 लाख रुपए के बजट में अनियमितताओं का आरोप लगाया। उनका दावा है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। अंत में समिति ने साफ चेतावनी दी कि यदि जल्दी उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे और जनपद मुख्यालय का घेराव करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम एडवोकेट रवि कुमार धनगर, सहारनपुर मंडल अध्यक्ष। आज प्रेस वार्ता की जा रही है, बताइए। प्रेस वार्ता का जो विषय है वो मेरा समाज जो धनगर समाज है, भोला भाला समाज है, 78 वर्षों से, देश आज़ाद को 78 वर्ष हो गए हैं, तभी से ही हम लोग पूर्ण तरह से आज़ाद नहीं हुए। आज़ाद की परिभाषा हमारे बच्चों को शिक्षा में जिस आरक्षण का लाभ बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हमें दिया है, सूची में हमें रखा है अनुसूचित जाति की, उस सूची के अंतर्गत हमारे बच्चे, हमारे परिवारों का जाति प्रमाण पत्र शासन और प्रशासन मिली भगत से सुलभता से जारी नहीं कर रहा है। इस संबंध में हमने ये प्रेस वार्ता की है। दूसरा बिंदु, हमारे समाज के साथ अगर किसी तरह का कोई झगड़ा या कुछ भी किया जाता है और मामला थानों में जाता है तो थाने की स्थिति ये है कि वो हमारे समाज के बारे में निष्पक्ष कार्रवाई ही नहीं करते। तो लगता है आपको? हमें लगता है हमारे साथ कई घटनाएं इस तरह की हुई है। कारण क्या है, किस वजह से? कारण क्या है कि जो हमारे वर्तमान के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्होंने कह रखा है ये समाज तो इन्हें इग्नोर मारो, आप जिसे हम कहें उसकी बात सुनो। तो हम सीधा सीधा हमें ये लगता है कि वर्तमान सरकार में धनगर समाज को नज़रअंदाज किया जाता है। आपके नाराज की मंत्री या विधायक हो गए हैं या सरकार से है? हमारे मंत्री और तो सरकार है। मंत्री जो हैं वो सरकार की तो हैं। भाई मान लिया हर केस को माननीय मुख्यमंत्री जी तो डील नहीं करेंगे, विभाग बटे हुए हैं। उस विभाग में जो मंत्री बैठे हैं, अगर मैं राज्य की बात करूं तो मंत्री हैं अश्विनी अरुण जी, IPS हैं, पूर्व रह चुके हैं, रिटायर हैं, पूरा दिमाग लगाते हैं। हमारे पक्ष के जितने भी शासन आदेश हैं साइट से हटा दिए गए हैं, दिन बर दिन हमारे खिलाफ के शासन आदेश जारी करते रहते हैं। मेरा तो उनसे भी यही कहना है कि इस तरह का कार्य क्यों कर रहे हैं। वो तो पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ मंत्री हो तो बात करेंगे। उनके पास 1950 क्या उन्होंने संविधान उठा के नहीं देखा कि उसमें धनगर जाति अंकित है 27वें नंबर पर? क्यों नहीं देखा भाई? हमसे डिबेट करें, हम एग्जिस्ट करते हैं, हम यहाँ पर भी एग्जिस्ट करते हैं, जनगणना में भी है। 1931 देश आजाद से पहले की जनगणना है 1931, जातीय जनगणना दूसरी तो हो रही है ये। इससे पहले जातीय जनगणना 1931 में हुई है, देश आजाद से पहले, उसमें भी हम धनगर हैं। क्या रहेगा आपका? हमारा अगला कदम ये रहेगा श्रीमान जी कि हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। अब बहुत हो गया, अगर हमारे प्रमाण पत्र सुलभता से नहीं बने तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, कलेक्ट्रेट में धरना देंगे, बड़े आयोजन होंगे। हमें फिर बाद में सरकार ये ना कहे कि ये क्या कर दिया। तीसरा हमारा मुख्य बिंदु ये है, हाल में ही हमारे तिराहे का अहिल्याबाई चौक का चौराहे का निर्माण किया जा रहा है, उसमें 39,75,000 रुपये टेंडर के लिए आवंटित हुए हैं। हम बार बार उन्हें कहने लगे कि आप ठीक से निर्माण करो, ठीक से निर्माण करो। निर्माण मानकों के आधार पर नहीं किया गया है। 3-4 लोग हमारे ही समाज के मिलके ठेकेदारों के साथ में इस तरह की लिपापोती करने में लग रहे हैं और नगर पालिका प्रशासन इसे अनदेखी कर रहा है। हमने
नगर पालिका में भी इस चीज की जानकारी दे दी गई और हमने इस जानकारी में ये कहा है कि जब तक पूर्ण तरह से जांच रिपोर्ट ना आए आईआईटी विभाग से कि निर्माण सही हुआ या नहीं हुआ, तब तक उस ठेकेदार का भुगतान नहीं किया जाए। जब ये इसका निर्माण हो रहा था तो आपके ही समाज के लोग वहाँ 24 घंटे बैठे रहते थे जी, और उस टाइम पर आपने आवाज नहीं उठाई है? हमने आवाज उठाई है, मैं गया हूँ कई बार, उन्होंने कहा है नहीं अच्छा होगा अच्छा होगा अच्छा होगा, अच्छा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा जब पूर्ण हो जाएगा जब देखना, इसलिए हम पूर्ण होने के बाद प्रेस वार्ता कर रहे हैं। अब बीच में अगर हम प्रेस वार्ता करते तो ये ना होता कहने लगे भाई आपने तो ये निर्माण रुकवाने के चक्कर में हो। आपने उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट दी है जो लोग इसमें इन्वॉल्व है? मैंने कंप्लेंट करी है, मैंने एक कॉपी आपको भी दी है, नगर पालिका में भी दी है। ठेकेदार है इन्वॉल्व, कौन है ठेकेदार? एस्टिमेट के हिसाब से हमें अपनी इनवॉइस बता दे कि ये मैंने खरीदा, ये लगाया, ये खरीदा, ये लगाया, और उसकी प्रमाणिकता जंचवा दे। हमें जांच रिपोर्ट होती है हर चीज की।